नमस्कार, योर स्टॉक्स देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं आपके साथ तृप्ति उपाध्याय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। अगले 1 घंटे इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करते हैं और हमारे मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट आपके सवालों पर सही और सटीक सलाह आपको देते हैं। किन शेयर्स में आपको एग्जिट करना है, कहां पर आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, ये भी बताते हैं। लेकिन चलिए आपको बता देते हैं आप हमारे साथ शो में किस तरह से जुड़ सकते हैं। सवाल पूछने का तरीका क्या रहेगा, तो देखिए बेहद ही आसान तरीका हम आपके लिए इस शो में लेकर आते हैं। और देखिए एक नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पे फ़ोन करके एसएमएस के ज़रिए या व्हाट्सएप के ज़रिए आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा इस वक्त हम अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव है, वहाँ जाकर आप अपनी क्वेरीज कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं। चलिए ये तो हो गई सवाल पूछने की बात, लेकिन भावना यहाँ पर देखिए 3 दिनों की जो गिरावट थी वो बाजार में अब जाती भी नजर आ रही है और देखिए आज अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। किस तरह का मूड माहौल आज बाजार का नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर बाजार में देखें तो आज बाजार में अच्छी खासी रिकवरी जो है वो देखने के लिए मिल रही है। रिलायंस जबरदस्त तेजी के साथ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते निफ्टी में भी देखिए उछाल हुआ है। जिस तरीके से रिलायंस में पिछले 2 से 3 दिनों से लगातार कमजोरी का दौर देखने के लिए मिल रहा था, उसके बाद आज रिलायंस में देखिए सुबह से ही तेजी है। 3% तक का उछाल जो है वो रिलायंस में हम देख रहे हैं और देखिए निफ्टी को वो अच्छा खासा सपोर्ट भी देता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी फिलहाल अब देखिए 24,550 के करीब आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा। करीब 100 अंकों की जो बढ़त है वो यहां पर देखने के लिए मिल रही है। हालांकि आप अगर सुबह देखते तो करीब 250 अंकों तक की बढ़त जो है वो निफ्टी दिखा रहा था। बैंक निफ्टी भी देखिए करीब ऊंचाई से 350 अंक हल्का सा ये देखिए फिसलकर 58,800 के पास कामकाज कर रहा है। रिलायंस, एल&टी और मेटल सेक्टर से जो है इसको सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। जैसे मैंने आपको रिलायंस बताया, उसके अलावा देखिए मेटल सेक्टर में भी कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो बाजार को आज सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। इसमें सबसे आगे देखिए हिंडाल्को का स्टॉक आपको नजर आएगा, जिसमें करीब 5% तक की तेजी जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके अलावा आप नजर डालिए, देखिए नैल्को में भी अच्छी खासी तेजी है, करीब 5.5% तक नैल्को जो है वो कामकाज कर रहा है। वेदांता पर अगर आप नजर डालेंगे, एनएमडीसी, टाटा स्टील, हिंद कॉपर एवं जेएसडब्ल्यू स्टील जैसे स्टॉक्स भी देखिए जबरदस्त उछाल के साथ आज बाजार में जो है वो कामकाज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर अदर सेक्टर्स की बात कर लें, फार्मा सेक्टर पर अगर आप नजर डालेंगे तो यहां पर भी देखिए अच्छा उछाल जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। फार्मा सेक्टर के जो शेयर हैं उनकी भी हेल्थ जो है वो सुधरती नजर आई है। इसमें भी कई ऐसे स्टॉक है जो 1 से 2% इवन 3% तक की तेजी दिखा रहे हैं। सबसे पहले अगर नजर डालें, ग्लेनमार्क फार्मा करीब 2% की तेजी के साथ फिलहाल ये कामकाज कर रहा है। वहीं अदर स्टॉक्स पर भी अगर नजर डालें, अजंता फार्मा हो गया, सन फार्मा, ये सभी स्टॉक्स भी देखिए हरे निशान में कामकाज कर रहे हैं। लेकिन बैंक निफ्टी हल्की कमजोरी दिखा रहा है। तृप्ति, क्या कारण हो सकते हैं, क्या नजरिया बन रहा है आपका उसमें? बिल्कुल भावना, और हम देख सकते हैं हालांकि दिन के एक दौरान हमने देखा था बाजार ऊपरी स्तर पर भी गया और उसके बाद यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग जरूर बैंक निफ्टी इंडेक्स में देख सकते हैं। लेकिन चलिए हमारे मार्केट एक्सपर्ट से भी राय ले रहे थे, उनका क्या मानना है इन लेवल्स पे और क्या टेक्निकल व्यू वो रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ आपके सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर राय रखने के लिए एंजल वन के राजेश भोसले जुड़ चुके हैं। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले आपकी एक राय बाजार पर इस वक्त जानना चाहेंगे। देखिए 3 दिनों की गिरावट के बाद ब्रेक लगाए और आज बाजार में अच्छी रिकवरी नजर आ रही है। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है और निफ्टी बैंक में थोड़े वॉलेटाइल मूव्स नजर आ रहे हैं। इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी आपकी? जी नमस्कार, आफ्टरनून। देखिए लास्ट 3 दिन में निफ्टी जो है अराउंड 1000 पॉइंट्स करेक्ट किया था एंड आज हम देख रहे कि कहीं ना कहीं एक ग्लोबल मार्केट्स में एक रिलीफ सा एक माहौल बना है। तो उसके चलते हुए हमें हमारे मार्केट्स में भी एक बाउंस बैक है, बट अभी भी अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देखें तो नेगेटिव है। ऊपर में जब तक 25,000 25,100 क्रॉस नहीं करता, मार्केट सेल ऑन रैली ही है। नीचे में अगर आप देखें तो 24,300 के आसपास वीकली 89 ईएमए है। तो नियर टर्म में 25,000 और 24,300 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल्स होंगे एंड ग्लोबल फैक्टर्स को देखना काफी इम्पोर्टेंट होगा। इसके चलते हुए बहुत सारे सेक्टर्स में काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आईटी हुआ, मेटल्स हुआ, डिफेंस हुआ, या फिर फार्मा हुआ। तो इन कुछ स्टॉक्स या फिर सेक्टर्स में मोमेंटम है, तो इनमें ध्यान बनाए रखें। बट वापस रिपीट करना चाहूंगा कि कॉम्प्लेसेंट मत होइए, अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है। जब तक 25,100 क्रॉस नहीं करता, मार्केट सेल ऑन रैली है।
ठीक है, 25,100 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तो बाजार में सेल ऑन राइस की रैली ही फिलहाल बरकरार रहेगी, इंडेक्स पर ये सलाह। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब सवाल जवाब के सिलसिले को भी शुरू कर लेते हैं। इस वक्त हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पार्थ, हाय, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। पूछिए अपना सवाल। गुड आफ्टरनून मैडम। मैडम मेरे दो इंक्वायरी है। एक है मेरे पास एजीआई ग्रीन जी 75 शेयर है 856 पे, और दूसरा है शेयर इंडिया सिक्योरिटी 215 की खरीदारी है 250 शेयर है मैडम। ठीक है, और क्या नजरिया रखते हैं आप पार्थ? मैडम आगे ऑलरेडी 1.5 साल हो गया है। तो आप लंबी अवधि के निवेशक हैं और फिलहाल आपको एजीएल ग्रीन में काफ़ी नुकसान हो रहा है, 26,000 से ज़्यादा का नुकसान आप झेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एजीएल ग्रीन की बात करें तो यहाँ पर लगातार एक डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है राजेश जी। और देखिए, इनकी जो खरीदारी वो 856 की है, 506 पे चला गया है शेयर 6 महीने के निचले स्तर पर। करीब हम देख सकते हैं कि ये ऑल टाइम लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बड़ा नुकसान इन लेवल्स पे और 75 शेयर्स की संख्या है। क्या करना चाहिए? पिछले 1.5 साल से होल्ड करके रखा है, आने वाले दिनों में ट्रेंड किस तरह से नजर आ रहा है, या फिर यहाँ पे लॉस बुक करके ही आगे किसी और शेयर में दाव लगाना चाहिए? जी अभी अगर आप देखें 2023 में ही एक रैली हुआ था जहाँ पे 300 से स्टॉक 1300 लेवल्स तक गया था, बट उस अप ट्रेंड के बाद कोई मेजर मोमेंट देखने को नहीं मिला है। अभी अगर आप स्टॉक को देखें तो लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स पे है, मंथली का 89 ईएमए है एंड कहीं ना कहीं एक ओवरसोल्ड में भी है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इनको होल्ड की सलाह दूंगा, बट बाउंस में वापस ये 650 से 680 के जोन में आता है तो वहाँ पे काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है, वहाँ पे एक बार पोजीशंस को एग्जिट करना चाहिए। एज कंपेयर टू दैट अगर आप डिफेंस और बास्केट को देखें, बीएल हुआ फिर एचएल हुआ, तो ये एक स्पेस जो है रीसेंट कंसोलिडेशन के बाद इनमें एक आउट परफॉर्मेंस देखने को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो एजीआई ग्रीन में सलाह दूंगा कि हायर लेवल्स पे एग्जिट कीजिए एंड स्विच कीजिए डिफेंस पैक में या फिर आईटी पैक में जो लोअर लेवल्स पे एक बेस फॉर्मेशन बन रहा है। ऑलराइट, तो फिलहाल तो देखिए इस पर एग्जिट की सलाह आती हुई नजर आ रही है। अगले लाइव कॉलर को भी जोड़ लेते हैं। समय जी हैं हमारे साथ। समय, अपना सवाल पूछें और कहाँ से बात कर रहे हैं ये भी बताएं। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर, मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। जी, सवाल पूछें अपना। मैडम मेरा सवाल है कि मेरे पास 200 शेयर हैं जीएमडीसी के 573 रुपए पे, ऑलराइट, और सिरमा एसजीएस के हैं मेरे पास में 17 शेयर 728 रुपए पे। तो मैडम मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी 6 से 8 महीने का मेरा टाइम होराइजन है और उसमें मुझे क्या करना चाहिए। ऑलराइट, जेएमडीसी के शेयर हैं इनके पास, करीब 200 शेयर हैं, 573 की बाइंग है। इसके अलावा एक और शेयर है, एक एक करके दोनों पर राय ले लेते हैं। बताइए किस तरीके का नजरिया बन रहा है सर? फिलहाल जेएमडीसी में देखिए अच्छा ही कारोबार हो रहा है, स्टॉक तो काफी अच्छे तरीके से हरे निशान में ही कामकाज कर रहा है, 2.5% तक की तेजी फिलहाल तो देखने के लिए मिल रही है स्टॉक में। जी देखिए, ओवरऑल जेएमडीसी का चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है एंड एक रैली देखने को मिली थी 2025 में जहाँ से 300 से 650 के लेवल तक अप मूव देखने को मिला था एंड अभी एक जो है चार्ट्स में जो है कंसोलिडेशन हो रहा है एंड जो पैटर्न बन रहा है वो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है क्योंकि जो कंसोलिडेशन हो रहा है वो लो वॉल्यूम्स के साथ है, तो बने रहने की सलाह दूंगा मैं। पॉजिटिव मोमेंटम वापस ट्रिगर होता है तो पहले 650 के लेवल्स देखने को मिल सकता है एंड 650 क्रॉस करने के बाद स्टॉक जो है 800 के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है, बट थोड़ा सा टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। 6 से 8 महीने काफी शॉर्ट हो जाएगा एंड जिस तरीके का माहौल है मार्केट में वॉलेटिलिटी का, तो ये काफी शॉर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा अगर लंबी अवधि अगर रखते हैं 1 साल से 2 साल तो पॉसिबली 800 की भी टारगेट जो है देखने को मिल सकता है। दूसरा जो काउंटर इन्होंने पूछा है वो है सायरमा एसजीएस, तो ये भी इस काउंटर का भी ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है, बट रिसेंटली ब्रॉडर मार्केट के साथ प्राइस करेक्शन देखने को मिला है। बट अगर इसे भी अगर आप 1 से 1.5 साल के लिए होल्ड रखते हैं तो ओवरऑल इसके वीकली मंथली चार्ट्स पॉजिटिव है। अप ट्रेंड में वापस 900 के लेवल्स रिटेस्ट कर सकता है एंड पॉसिबली वहां से 1100 के लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों काउंटर्स का चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। अभी फिलहाल अंडर प्रेशर है ड्यू टू ब्रॉडर मार्केट्स, बट जैसे ही मार्केट में का माहौल सुधर जाता है तो ये दोनों काउंटर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं।
दोनों ही काउंटर्स को होल्ड करके रखे, आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म्स कर सकते हैं। चारों तरफ बिकवाली, उसी का थोड़ा सा इम्पैक्ट फिलहाल इन शेयरों पर नजर आ रहा है। आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल हमें यूट्यूब से आ रहा है। गौरव का सवाल है, इनके पास गेल इंडिया के शेयर्स है, 180 इनका बाइंग प्राइस है और 1000 की क्वांटिटी में इन्होंने शेयर्स होल्ड करके रखे। दूसरा जो इनका पैक है वो है ONGC, यहाँ पर 283 पर इन्होंने 12,000 शेयर्स खरीद के रख रखे हैं और जो व्यू है ये 6 महीने का अपना बता रहे हैं। सबसे पहले ONGC की बात करें तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट, 30,000 तक का प्रॉफिट ये कमा रहे हैं। शेयरों की संख्या अच्छी है और ONGC में देखिए आज 3% से ज़्यादा की तेज़ी है। 283 इनका बाइंग प्राइस है और ONGC आज अच्छी तेज़ी के साथ 285 पे कारोबार कर रहा है। एक छोटे से उछाल में इतना अच्छा प्रॉफिट ये कमा रहे हैं क्योंकि शेयरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। गेल इंडिया की बात करें तो 180 पे खरीद रखे हैं 1000 के शेयर और गेल में आज देखिए 156 पे कारोबार हो रहा है, करीब 1.5% की तेज़ी है। साथ ही एक खबर भी आई है, जिस तरह की US में स्थितियाँ चल रही है, US, इजराइल और ईरान के बीच वॉर चल रहा है। अब लॉन्ग टर्म सप्लाईज के लिए फोर्स मेजर यहाँ पर जो आए थे उन पर अब कंपनी ने सफाई दी है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद होने की आशंका के बीच यहाँ पर फोर्स ऑफ मेजर्स लागू किए गए हैं और गेल के कॉन्ट्रैक्ट के तहत LNG अलॉटमेंट शून्य कर दिया गया है। गेल को दूसरे सोर्स से LNG सप्लाई की जाएगी और फोर्स मेजर का असर अभी भी यहाँ पर आंकना कंपनी के लिए मुश्किल है, ये इन्होंने क्लैरिटी जारी की है। गेल पर गौरव को क्या सलाह होगी? 23,000 से ज़्यादा का नुकसान है और उसके अलावा जो लगातार वॉर के बीच में खबरें आ रही है और अब जो गेल का क्लैरिफिकेशन आया है, इस पर क्या सलाह होगी? इस पर भी एक टेक रखिएगा राजेश जी। जी देखिए, अगर गेल का चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो लास्ट 1 ईयर से कुछ भी मेजर मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। नीचे में 150 के आसपास का सपोर्ट है एंड 180 के आसपास जो है ये स्टॉक रेजिस्टेंस लेगा है। अभी भी कोई मेजर जो है इसमें कोई ट्रेंड दिखाई नहीं दे रहा है। हाई लेवल्स की बाइंग है एंड में भी जो अभी शॉर्ट टर्म मोमेंटम है उसके साथ पॉसिबली ये 145 150 लेवल्स रिटेस्ट कर सकते हैं। तो इनको सलाह ये होगी कि जब ये 145 के जोन में आता है वहां पे और 200 वीकली मूविंग एवरेज भी है तो वहां पे वो ऐड कर सकते हैं एंड बाउंस पे जब भी ये वापस 180 185 के जोन आते हैं तो वहां पे एक बार एग्जिट करने की सलाह दूंगा मैं। तो गेल एक रेंज बाउंड है, लोअर लेवल्स पे ऐड करने की सलाह दूंगा। एज कम्पेयर टू दैट अगर ONGC अगर आप देखें तो काफी एक अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर है। रिसेंटली काफी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है वीकली चार्ट में एंड जिस तरीके के जो क्रूड ऑयल प्राइसेस में जिस तरीके का मूवमेंट हो रहा है उसकी वजह से लास्ट 2-3 दिनों में भी एक पॉजिटिव ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो ONGC बने रही है। पॉसिबली इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई था अराउंड 310 के आसपास का तो वो रिटेस्ट कर सकता है। वहां पे एक बार चाहिए तो पार्शियल बुक कीजिए एंड 310 अगर क्रॉस करता है तो फर्दर एक अप मूव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे ONGC में होल्ड करने की सलाह दूंगा और परफॉर्मेंस यहाँ पे कंटिन्यू रह सकता है। दोनों ही स्टॉक्स में देखिए होल्ड की फिलहाल सलाह दी गई है, दोनों ही स्टॉक्स अच्छे हैं। अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं। जितेंद्र जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी अपना सवाल पूछें। मेरे 2 क्वेश्चंस हैं जी। एक तो मेरे पास कोल इंडिया है 200 शेयर एट द रेट ऑफ 450। ऑलराइट, हाँ। तो अभी और प्रॉफिट बुक करने का टाइम है या अभी होल्ड करना है? फिलहाल तो देखिए कोल इंडिया में आज बहुत अच्छी तेजी देखने के लिए मिल रही है। अपना दूसरा सवाल भी पूछ ले सर। जितेंद्र जी सवाल पूछे अपना दूसरा। दूसरा मेरा नेटवर्क 18 है मेरे पास में 580 शेयर एट द रेट ऑफ 79। अभी होल्ड करना है या लॉस बुक करके किसी और जगह शिफ्ट करना है? ऑलराइट, तो देखिए कोल इंडिया पर राय आपको दिला देते हैं। आज भी देखिए कोल इंडिया में जबरदस्त तेजी देखने के लिए मिल रही है। नेचुरल गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं उसके वजह से कोल इंडिया में भी आज देखिए बढ़त देखने के लिए मिल रही है। इवन निफ्टी का तो आज ये टॉप गेनर बना हुआ है। क्या कुछ राय बन सकती है कोल इंडिया के ऊपर? क्या प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए, मतलब क्या यहाँ पर इनको निकल जाना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? क्योंकि देखिए खरीद भाव इनका बहुत ज्यादा है, 515 के आसपास इन्होंने खरीदा हुआ है और इन्हें नुकसान भी काफी हो रहा है। जी देखिए, एक अपडेट देना चाहूंगा। कल दोपहर के फोनर में मैंने कोल इंडिया का एक ऑप्शन कॉल रेकमेंड किया था तो काफी अच्छा मूव आया है एंड इसमें काफी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला है। एक्सपेक्टेड है इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई है अराउंड 480 का तो वो भी रिटेस्ट हो सकता है। तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। काफी एक पॉजिटिव स्ट्रक्चर है कोल इंडिया में। 480 से 485 के लग जो है नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। सो देखिए 480 तक के जो रेंज है वो आपको नियर टर्म में देखने के लिए मिल सकती है। तो चलिए इन
सवाल जवाब के सिलसिले को आगे भी इसी तरीके से जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। वेलकम बैक। योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप, जहां पर लगातार आपके सवालों को हम अपने शो में शामिल कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर को जोड़ेंगे। इस वक्त हमारे साथ पोकर चौधरी जुड़ चुके हैं जोधपुर राजस्थान से। पोकर, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। और सबसे पहले बताइए, राजस्थान में गर्मी शुरू हो गई या अभी नहीं हुई है? हाँ जी मैडम, गर्मी शुरू हो गई है, काफी गर्मी है। काफी गर्मी, ठीक है सर, पूछिए अपना होली सवाल। के बाद तो अच्छी गर्मी है। हाँ वही, क्योंकि बॉम्बे में भी हम लोगों को फील हो रहा है कि गर्मी शुरू हो चुकी है। जी जी पूछिए सवाल सर। मेरे पास आईटीसी के 1000 शेयर है जो 354 रुपए की रेट पर है। ओके। और दूसरा टाटा टेक के 200 शेयर है जो 695 रुपए की रेट पे है। क्या करूं, होल्ड ठीक है। करूं या निकल जाऊं? और नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए? नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म में भी अभी ईरान का मसला चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, आपको अभी इस पर सलाह मिल जाएगी और फंडामेंटल भी आपको पता चल जाएगा कि कितना ये संकट गहराता हुआ है। चलिए आपके सवालों के जवाब देते हैं। राजेश जी इस वक्त हमारे साथ पोकर जुड़े हुए हैं जोधपुर राजस्थान से। इनके पास 2 शेयर्स है। सबसे पहले आईटीसी का शेयर है, 1000 की क्वांटिटी है, 354 इनका बाइंग प्राइस है। और देखिए यहाँ पर आईटीसी में काफ़ी बड़ा नुकसान इन लेवल्स पर इन्हें होता हुआ, क्योंकि आईटीसी में हमने देखा था दिसंबर के बाद एक बड़ा डाउन ट्रेंड आया था, जब यहाँ पर सरकार की तरफ से जो ड्यूटीज़ थी वो बढ़ा दी गई थी और उसकी वजह से लगातार एक गिरावट देखने को मिली। लेकिन फिर से जब सिगरेट की कीमतों में तेज़ी की कंपनी ने, तो एक उछाल भी आया था। लेकिन फिलहाल इन लेवल्स पर इन्हें आईटीसी में नुकसान होता हुआ। दूसरा जो इनका पैक है वो है टाटा टेक का, और टाटा टेक के 200 शेयर्स है, 695 ये इनका बाइंग प्राइस बता रहे हैं। दोनों ही शेयरों पर लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या नजरिया होगा? टाटा टेक में भी भारी नुकसान होता हुआ इन लेवल्स पर 24,000 का नुकसान ये झेल रहे हैं। 695 बाइंग प्राइस था और टाटा टेक देखिए 574 के लेवल पे आज कारोबार कर रहा है। क्या सलाह होगी आईटीसी और टाटा टेक पर? लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के हिसाब से आप नजरिया रखिएगा। ये शॉर्ट टर्म में तो दोनों में कोई मेजर मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो दोनों स्टॉक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स पे आ गया है। तो यहाँ पे मैं होल्ड करने की सलाह दूंगा। अगर आईटीसी को अगर आप देखें तो फरवरी जैन के एंड में एक शार्प फॉल हुआ था, बट फरवरी में एक बुलिश एनगल्फिंग बना था। एंड ये जो फॉर्मेशन देखने को मिला है ये बहुत ही क्रूशियल मंथली 89 ईएमए पे है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक के लिए एक बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। आरएसआई काफी ओवरसोल्ड है एंड पॉजिटिव डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं 290 से 300 के रेंज में स्टॉक के लिए एक अच्छा खासा बेस है। यहाँ से बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर शायद उतना बड़ा नहीं हो, बट पॉसिबली स्टॉक जो है यहाँ से 360 से 370 के जोन में वापस जा सकता है। वहाँ पे काफी क्रूशियल रिट्रेसमेंट लेवल्स है एंड मूविंग एवरेजेस है। तो 360 370 के जोन में आता है तो वहाँ पे जो है स्ट्रैटेजी को वापस रीचेक करना होगा। बट अभी फिलहाल के लिए काफी अच्छे सपोर्ट पे है तो होल्ड रखना होगा। दूसरा जो काउंटर इन्होंने पूछा है वो है टाटा टेक। देखिए लिस्टिंग के बाद बहुत ही शानदार रन जो है टाटा टेक में देखने को मिला था, बट उसके बाद स्टॉक जो है कंटिन्यूसली नीचे गिरते जा रहा है। एंड अभी जो इनिशियल लिस्टिंग का जो प्राइस था वहां पे आ गया है एंड कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड जोन में भी है। तो यहाँ पे ये काउंटर जो है सेफ बेट लग रहा है। एक बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं वापस 640 के हिसाब तक, 640 तक। तो अभी फिलहाल के लिए होल्ड रखिए। 550 से 525 के आसपास का सपोर्ट है एंड यहाँ से अगर रिवर्सल आता है तो पॉसिबली 650 के लेवल टाटा टेक में देखने को मिल सकते हैं। ये सलाह टाटा टेक और आईटीसी दोनों ही शेयरों पर आपको मिलती हुई लेवल्स का ध्यान रखिएगा। चलिए इसी के साथ राजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को गाइड करने के लिए शुक्रिया।
चलिए आगे बढ़ेंगे और लीडर्स ऑफ टुमारो सीजन 13 अवार्ड्स का मंच 6 मार्च 2026 को मुंबई में दस्तक देने जा रहा है। इस साल एजिलिटी, एम्बिशन, एक्सेंट की थीम यानी फुर्ती, महत्वाकांक्षा और उड़ान के साथ इस बार ये अवार्ड्स उन एंटरप्राइजेस पर रोशनी डाल रहे हैं जो तेजी से खुद को बदल रहे हैं, बड़ा सोच रहे हैं और पहले से कहीं ज्यादा ऊंचाइयों को छू रहे हैं। 17 अलग अलग कैटेगरीज में भारत के सबसे बेहतरीन एमएसएमईज को सम्मानित किया जाएगा। विजेताओं का चुनाव इंडस्ट्री के दिग्गज लीडर्स की एक प्रतिष्ठित ग्रैंड जूरी ने किया है, जिसे ईवाई के साथ मिलकर एक कड़े एलिजिबिलिटी रिव्यू के बाद बड़ी ही बारीकी से चुना गया है। एआई, क्लाइमेट और पॉलिसी पर खास फोकस के साथ लीडर्स ऑफ टुमारो सीजन 13 अवार्ड्स में इंडस्ट्री की कुछ सबसे सम्मानित हस्तियां शामिल होंगी, जिनमें डॉक्टर पवन गोयंका, नैना लाल किदवई, पिरूज खंबाटा और डॉक्टर निरंजन हीरानंदानी शामिल है। इस शाम की शोभा बढ़ाएंगे हमारे माननीय मुख्य अतिथि लोकसभा सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे। आइए देखते हैं इसकी एक खास झलक। नमस्कार, योर स्टॉक्स के सेकंड सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरे साथ तृप्ति और साथ ही में भावना दिलीप चंदवानी आपके साथ लगातार बने हुए हैं और सवाल जवाब जो है उसका सिलसिला इस शो में भी आगे भी जारी रहेगा। लेकिन सबसे पहले आपको ये बता देते हैं कि आपको सवाल पूछना कैसे है। तो देखिए, आपकी टीवी स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश हो रहा होगा विच इज 9167329108। इस नंबर पे आप कॉल करके साथ ही एसएमएस करके भी अपना सवाल जो है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के जरिए भी आप अपना सवाल हम तक भेज सकते हैं और हमारे साथ इस कार्यक्रम में भी एक दिग्गज शामिल होंगे जो आपके सवाल का जवाब देंगे। उनसे आपको रूबरू कराने से पहले आइए जरा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तृप्ति, बाजार में देखें तो निफ्टी में तो कारोबार अच्छा हो रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी हल्की कमजोरी दिखा रहा है। क्या वहां रिकवरी देखने के लिए मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल भावना, और बाजार देखिए इस वक्त ऊपरी स्तर पर पहुंचता हुआ अगेन यहाँ पर रिकवरी का एक अटेम्प्ट बाजार ने किया है। बैंक निफ्टी हम देख रहे थे थोड़ी देर पहले लाल निशान में कारोबार कर रहा था, लेकिन फिर से हरे निशान में पहुंचता हुआ। बाजार के इंडाइसेस के लेवल्स की अगर बात करें तो निफ्टी फिलहाल 170 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है 24,645 के लेवल पे। वहीं सेंसेक्स में आप देख सकते हैं 500 अंकों से ज्यादा की तेजी है। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी है। साथ ही बैंक निफ्टी आप देखिए यहाँ पर थोड़े से वॉलेटाइल मूव्स जरूर देखने को मिल रहे हैं। थोड़ी देर पहले लाल निशान में कारोबार था, लेकिन अब देख सकते हैं आप 80 अंकों की तेजी के साथ 58,827 के लेवल पे बैंक निफ्टी में कारोबार हो रहा है। निफ्टी के टॉप गेनर्स में आज देखिए आप मेटल पैक अच्छा करता हुआ दिख रहा है। अगेन यहाँ पर अच्छी तेजी नजर आ रही है। हिंडाल्को 5.5% की तेजी के साथ निफ्टी का टॉप गेनर बना हुआ है। कोल इंडिया में आप देख सकते हैं 5 से 5.5% की तेजी है। बीईएल, एनटीपीसी और रिलायंस यहाँ पर ये निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स बने हुए लगातार। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 2 से 3% की तेजी इन लेवल्स पर बरकरार है। निफ्टी लूजर्स पर अगर नजर डालें तो टॉप लूजर्स में आज शुमार है इटर्नल, 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ। एचडीएफसी लाइफ, एचसीएल, टेक महिंद्रा, अदानी एंटरप्राइजेस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं करीब 1 से 1.5% की गिरावट है। बाजार का मूड माहौल अच्छा है और इंडिया विक्स देखिए 11% की गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। कल हमने 23% तक की तेजी इंडिया विक्स में आते हुए देखी थी, लेकिन आज देखिए पूरी रिकवरी यहाँ पर मार्केट में। एडवांस और डिक्लाइन के रेशो पर इस वक्त अगर नजर डालें तो 1793 शेयर इस वक्त हरे निशान में कारोबार करते हुए और 1123 शेयर इस वक्त यहाँ पर लाल निशान में कारोबार करते हैं। तो भावना देखिए फिर से बैंक निफ्टी में अच्छी रिकवरी नजर आ रही है। बिल्कुल, तो बाजार देखिए काफी अच्छी रिकवरी के साथ फिलहाल कामकाज कर रहा है और कौन कौन से जो सेक्टर्स हैं वो बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी जो है वो तृप्ति ने हमें दी है। तो चलिए अब जरा हमारे गेस्ट के पास चलते हैं। स्वाति होतकर जी हैं निर्मल बंग की, जो आज हमें बताएंगी कि कौन से स्टॉक में रहना है, कौन से स्टॉक से निकलना है, कौन सी बेस्ट पिक्स रहेंगी। स्वाति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है योर स्टॉक्स में। सबसे पहले तो देखिए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर मैं आपका नजरिया जानना चाहूंगी। निफ्टी पे डेफिनेटली आज जिस हिसाब से गैप अप ओपनिंग हुई है, काफी स्ट्रांगली अपसाइड मार्केट ने स्ट्रेंथ अपने इंटैक्ट रखे हैं। नीचे में इंटरेस्टिंग पॉइंट के 24,200 के जो एक सपोर्ट्स लेवल से जो रिट्रेसमेंट्स लेवल्स के सपोर्ट लेवल्स को रिस्पेक्ट किए हैं एंड कल और आज दोनों भी। आई बिलीव कि इसमें एक अपसाइड में एक रेजिस्टेंस फेस कर सकती है 26,800 के ऊपर। 800 के आसपास जैसे ही ये क्लोजिंग रख देगा ऑन कंसिस्टेंसी बेसिस एटलीस्ट फॉर 1 to 2 days, तो ये पुल बैक रैली कंटिन्यूड होते हुए हमें
नजर आएगी। टिल द डेट मुझे लगता है यस और 200 पॉइंट्स के हमें पुल बैक्स देखने मिलेंगे बियॉन्ड 24,800 उसके बाद हमें अपसाइड में एक रैली वापस 25,200 तक देखने मिलेगी। ये जो जितने भी डाउनफॉल देखा है इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल न्यूज, ग्लोबल वॉर्स की वजह से है और ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए टू टेक अ बाय स्टॉक्स इनटू द पोर्टफोलियो। तो मेरी राय पॉजिटिव है। अगर कोई भी डेप्थ आता है वापिस 24,200 24,000 के रेंज में भी तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए टू लॉन्ग पोजीशंस। बैंक निफ्टी की बात करो, बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली निफ्टी में थोड़ी वीक है। अभी भी इसमें डेप्थ नीचे हम देख सकते हैं 58,000 के आसपास तक हमें देखने मिल सकती है। बैंक निफ्टी स्पॉट लेवल्स की मैं बात कर रही हूँ। आज जिस हिसाब से मोमेंटम है फिलहाल अभी कोई ट्रेंड रिवर्सल मेजर नजर नहीं आ रहा है, तो एक कंसर्न सिर्फ बैंक निफ्टी के ऊपर मेजर है। ऊपर में साइड में आई बिलीव कि 59,000 59,250 के काफी क्लस्टर सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन है जो कि गैप्स के भी रेजिस्टेंस लेवल से एक बार वो पार कर देंगे तो एक स्विफ्ट रैली हमें अपसाइड में वापस देखने मिल सकते हैं जो कि बैंक निफ्टी को लेके जा सकते हैं 60,000 के मार्क्स के ऊपर। तो बैंक निफ्टी पे थोड़ी नजर रखनी पड़ेगी बट ओवरऑल मार्केट्स अच्छे हैं, काफी अच्छे हमें काउंटर्स है जो क्वालिटी काउंटर्स है जिसमें गुड लेवल्स हमें देखने मिल रहे हैं। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। वोलेटाइल मार्केट कंटिन्यूड रहेगा, एटलीस्ट 20-30% कैन बी स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द क्वालिटी काउंटर। ये फिलहाल रणनीति अपनानी चाहिए मार्केट में। ठीक है, काफ़ी अच्छे से आपने बताया स्वाति जी। और इंडेक्स में निफ्टी की बात करें तो 24,200 के आसपास अगर वहाँ मिलता है तो आप फिर से खरीदारी कर सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव नज़र आ रहा है, बैंक निफ्टी पर नज़रें रखनी होगी और क्वालिटी स्टॉक्स में आप यहाँ पर निवेश करके चलिए, आने वाले दिनों का ट्रेंड पॉजिटिव है। चलिए आगे बढ़ेंगे और अपने पहले लाइव कॉलर को शामिल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश हाय, गुड आफ्टरनून, कहाँ से बात कर रहे हैं आप और क्या सवाल है आपका? राजेश आप सुन पा रहे हैं? हाँ, हाय, गुड आफ्टरनून। मैं मुंबई से बोल रहा हूँ जी, आवाज आ रहा है मेरा? बिल्कुल, पूछिए अपना सवाल। जस्ट मेरे पास में एनएचपीसी के शेयर है, वन क्वांटिटी है 1730 और एवरेज प्राइस है 90.52। ओके, और भी कोई शेयर्स है आपके पास? और भी है, हाँ। ओके, बताओ। जी बिल्कुल, पूछिए। और दूसरा है मेरे पास आईओबी के है, क्वांटिटी है 3100 एंड एवरेज प्राइस है 58.88। ओके, एंड वन मोर है एसजी वैन का है मेरे पास, क्वांटिटी है 451 एंड एवरेज प्राइस है 132। ठीक है, और क्या नजरिया है आपका लॉन्ग टर्म? हाँ, लॉन्ग टर्म मतलब नेक्स्ट 1 साल 1 ईयर तो है। और ठीक है, अभी आपको इस पर सलाह मिल जाएगी। स्वाति जी, हमारे पहले कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं, राजेश हमारे साथ और मुंबई से बात कर रहे हैं। इनके पास 3 शेयर्स है, एनएचपीसी इनका पहला शेयर है और क्वांटिटी है 1730, बाइंग प्राइस है करीब 90 के आसपास इन्होंने इसमें खरीदारी करके रखी है। एनएचपीसी आज देखिए 73 के लेवल पे कारोबार कर रहा है और यहाँ पर आज अच्छी तेज़ी, करीब 2% की तेज़ी के साथ कारोबार होता है, लेकिन पिछले 6 महीनों में 5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली और 1 महीने का चार्ट देखें तो वहां पर भी 7% से ज़्यादा टूटता हुआ नजर आया। दूसरा जो इनका बाइंग है वो है आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक की बात कर रहे हैं। 3100 इनकी क्वांटिटी है और 58 इनका बाइंग प्राइस है। और आज अगर हम देखेंगे आईओबी का शेयर तो 34 के लेवल पे कारोबार कर रहा है, इनके बाइंग प्राइस से तो ये भी नीचे है। और तीसरा इनका है एसजेवीएन, 451 शेयर्स है और 132 के प्राइस पे इन्होंने खरीदारी करके रखी है। अगले 1 साल के लिए तीनों के चार्ट्स किस तरह से नजर आ रहे हैं और इन लेवल्स पर आप क्या सलाह देंगी इन्हें? फ्रैंकली स्पीकिंग ये तीनों काउंटर्स उनके काफी ऊपर के लेवल्स के बाइंग है, एलिवेटेड लेवल्स के बाइंग है। एनएचपीसी की बात करो तो करंट लेवल्स पे मेरा भी अभी लिटिल बिट कॉशियस है करंट लेवल्स पे, बट एक पुल बैक रैली हमें देखने मिल सकती है। अगर शॉर्ट टर्म होराइजन आप रखते हो 6 मंथ्स to 7 मंथ्स का तो एक पुल बैक रैली हमें देखने मिलेगी जो कि स्टॉक को लेके जा सकते हैं 82 के आसपास। इन सबका बाइंग प्राइस 90 के आसपास है तो उसके लिए काफी टाइम लगेगा। करंट लेवल्स पे मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा, जैसे ही ये काउंटर पुल बैक रैली दिखाता है 80-82 के आसपास तो इसमें से एग्जिट कीजिएगा, यही राय मैं दूंगी फिलहाल इस पर्टिकुलर स्टॉक्स में। आईओबी की बात करो, ये आईओबी ऑलरेडी काफी बिकवाली हम लोग ने देख चुके हैं, लास्ट 2 साल से कंटिन्यूस सेल ऑफ में है और इसने अभी एक ओवरसोल्ड जोन अप्रोच किया है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें मिल रहा है तो इसमें लंबा नजरिया रखते हैं तो ये आपको अच्छी खासे एग्जिट पॉइंट्स देखने मिल सकते हैं 45 to 50s के रेंज में। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक आप होल्ड कर सकते हैं आईओबी में। इसमें एसटीवीएन की बात करूं, इसमें मंथली चार्ट्स में अभी हम लोग एक डाउनफॉल हमें देखने मिल रहा है एंड ये कंटिन्यूड होते हुए मुझे नजर आ रहा है। एटलीस्ट 65 के लेवल्स के आसपास तक हमें एक
फॉल देखने मिल सकता है। तो अगर ये काउंटर नीचे आता है 65 के रेंज में, तो मैं कहूंगी कि एक बार एवरेज आउट कीजिएगा ताकि आपकी बाइंग प्राइस नीचे आ जाएगी, और इसमें क्षमता है कि ये वापस एक बाउंस बैक रैली हमें 80 के लेवल्स तक दिखा सकता है। तो यू विल गेट अ गुड एग्जिट एट लेवल्स। तो करंटली आप ये पर्टिकुलर स्टॉक्स होल्ड कीजिएगा। आईओबी कोई भी उछाल आता है तो उसमें से आप एग्जिट कीजिएगा। पीसी यहाँ पर भी देखिए आपको पुल बैक रैली जो है वो आने वाले वक्त में देखने के लिए मिल सकती है। 82 के पास ये स्टॉक आता हुआ नजर आएगा आने वाले वक्त में, लेकिन 82 के पास आता है तो वहां से एग्जिट कीजिए। दूसरा है आईओबी, इस पर देखिए होल्ड की राय दी गई है। इसके अलावा एसजेवीएन में भी अगर आप कहें तो यहाँ पर 65 के लेवल पर एवरेज करने की राय दी गई। बाउंस बैक करेगा 80 रुपीज तक, तब आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। तो ये तीनों पर राय बनती आ रही है स्वाति जी की। अगले कॉलर को जोड़ लेते हैं। राजेश जी हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं अगले। राजेश जी अपना सवाल पूछिए। ऑलराइट, माफ कीजिएगा, मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। मुकेश जी सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, नमस्ते मैडम जी। मैडम मेरे पास अनंतराज के 90 शेयर हैं, 400। हेलो, हाँ जी सवाल पूछिए। हाँ जी मैडम, मेरे पास अनंतराज के 90 शेयर हैं, 545 के रेट पे लिए हैं मैडम। और एक है बीएलएस ई सर्विस, उसके 200 शेयर हैं, वो लिए 170 के रेट पर। अब इन पर क्या करना है मैडम, एवरेज करें या अभी होल्ड रहने दें? ओके, एवरेज करें या होल्ड करें। 2 शेयर हैं स्वाति जी इनके पास। पहला है अनंतराज, इस पर पहले राय लेते। 90 शेयर हैं इनके पास, 543 रुपए की बाइंग है। फिलहाल लाल निशान में ही कारोबार कर रहा है ये शेयर, और 1 साल के भी चार्ट पे अगर नजर डालें तो हालांकि यहाँ पे अच्छे रिटर्न, करीब 5.5% तक के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं। बीएलएफ ई सर्विस, इस पर भी इनको राय चाहिए। 200 शेयर है, 170 की बाइंग। नहीं, ओवरऑल आनंद राज पे मेरा व्यू कॉशियस है। काफी उसने फ्रेश ब्रेकडाउन्स की सिग्नल्स दिए हैं जो कि अराउंड 495 के आसपास तक। तो मेरा व्यू इसमें फिलहाल तो नेगेटिव है। अगर उछाल आता है शॉर्ट टर्म, आज तो कंटिन्यूस ये लॉस में ही चल रहा है, बट इसमें हम एक उछाल देखते हैं 525 520 के आसपास तक, जो 20 डेज मूविंग एवरेज एक अप्रोच करती है। तो मैं कहूंगी कि जब भी ये 525 के लेवल्स आए तो एग्जिट कीजिएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर अकाउंट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है और इसमें हमें प्रोबेबली 450 के लेवल्स तक भी फॉल नजर आ सकता है। तो करंट लेवल से मैं कहूंगी कि एग्जिट कीजिएगा, कोई भी उछाल आता है 525 के आसपास। एंड सेकंड काउंटर आई होप डीएलएफ था, राइट? यस राइट। यस, डीएलएफ में मैं कहूंगी कि आप पोजीशंस होल्ड कर सकते हो करंट लेवल्स पे, क्योंकि ऑलरेडी काफी बिकवाली हो चुकी है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। एंड ऑलमोस्ट उसने एक डबल बॉटम्स के आसपास सपोर्ट्स बनते हुए नजर आ रहा है। 550 560 के रेंज के बॉटम्स बन चुके हैं, एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बना रहा है। हम डेली चार्ट्स देखोगे तो इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल हमें शॉर्ट टर्म के लिए देखने मिल सकते हैं, जो कि स्टॉक एटलीस्ट 630 टू 650 के रेंज तक आ सकता है। 50 डेज मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकता है। तो डीएलएफ पे मैं कहूंगी कि आप होल्ड कीजिएगा, बट आनंद राज में कोई भी उछाल आता है तो एग्जिट करने की राय होगी मेरी। आनंद राज से एग्जिट, डीएलएफ पे फिलहाल होल्ड करने की राय। स्वाति जी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। ब्रेक के बाद फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और जो सवाल जवाब का सिलसिला है उसको आगे जारी रखेंगे। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक, योर स्टॉक्स देख रहे हैं आप, और चलिए वक्त हो गया है ऑप्शंस की चैंपियन जानने का। और ऑप्शंस के चैंपियन बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा। अजीत जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। बताइए आज ऑप्शन में कहाँ रणनीति बनाई जाए? गुड आफ्टरनून। तो देखिए, जिस तरीके से मार्केट में वॉलेटिलिटी है, थोड़ा सा मेरे हिसाब से यहाँ पे डिफेंसिव साइड पे होना चाहिए, जहाँ पे कि फार्मा एक ऐसा सेक्टर और पैक है जहाँ पे कि स्ट्रेंथ लार्जली नजर आ रही है बड़े नामों में। और उनमें से भी ये डॉक्टर रेड्डी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने काफी एक अच्छा कंसोलिडेशन अनफोल्ड होते हुए देखा है। स्टॉक ने अभी हाल फिलहाल में अपने मूविंग एवरेजेस रेबन के पास एक बेस बनाया था। वॉलेटाइल यहाँ पे भी जरूर रहा है ये कुछ टाइम के लिए, बट अब कहीं ना कहीं इंडिकेशन है कि ये ट्रेंड रिजम्पशन के लिए तैयार है। तो आपको कॉल ऑप्शन के थ्रू, जो 1300 वाली कॉल है उसके थ्रू आप यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस बना सकते हैं। 1300 वाली कॉल करीब 38 रुपए के पास ट्रेड कर रही है। इसको 31 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 52 रुपए तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। इस पोजीशन में आपका मैक्सिमम नुकसान करीब 43.75 का हो सकता है, जहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल 87.50 का है।
यहाँ पर डॉक्टर रेड्डीज में अपनी रणनीति बनाई है। 1300 की कॉल 38 रुपये के आसपास आप मिल रही है, वो आप कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। लक्ष्य 52 और स्टॉप लॉस यहाँ पर 31 रुपये का आपको लगाना होगा। अधिकतम मुनाफा 8,750 और नुकसान अधिकतम यहाँ पर 4,375 तक का हो सकता है। चलिए अजीत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑप्शन की रणनीति सुझाने के लिए। शुक्रिया सर। इसी के साथ सेबी का एक डिस्क्लोजर भी आपको बता देते हैं। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 1 लाख रुपए तक का नुकसान यहां पर हो सकता है। घाटा और मुनाफा होने के बावजूद भी ट्रांजैक्शंस आपको देना होता है। तो कोई भी कॉल लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें। चलिए आगे बढ़ेंगे। ईरान अमेरिका वॉर की वजह से सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा है और इसकी मार एल्यूमिनियम की कीमतों में उछाल के तौर पर दिख रही है। पूरी खबर क्या है बताने के लिए इस वक्त हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ चुकी हैं। आशीषा, बताइए क्या है ये पूरी खबर? निफ्टी मेटल इंडेक्स आज का सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है, लेकिन मेटल इंडेक्स का एक सब सेगमेंट जहां पर सबसे ज़्यादा एक्शन दिख रहा है वो है एल्यूमिनियम स्टॉक्स। हिंडाल्को, नैल्को, वेदांता जैसे सभी स्टॉक्स 5 से 7% की तेज़ी के साथ निफ्टी मेटल इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल है। और इसके पीछे की वजह यह है कि ग्लोबल मार्केट में एल्यूमिनियम के दामों में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। इनफैक्ट लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम के प्राइसेस $3,350 प्रति टन के आसपास कारोबार कर रहे हैं। आज के सत्र में तो 2% की तेज़ी दिखी ही है, लेकिन पिछले 3 दिनों में करीब 6% का उछाल एल्यूमिनियम प्राइसेस में दिखा है। याद रखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से काफ़ी एल्यूमिनियम ट्रांसपोर्ट होता है और अभी वेस्ट एशिया में कॉन्फ्लिक्ट के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो चुका है, जिसके चलते ग्लोबल मार्केट में एल्यूमिनियम का ट्रांसपोर्टेशन रुक चुका है। और इसी के चलते डिमांड तो है लेकिन सप्लाई कम है और इसी के चलते ग्लोबल मार्केट में एल्यूमिनियम दामों में तेज़ी दिख रही है। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में डिस्ट्रप्शन के चलते ग्लोबल एल्यूमिनियम प्लेयर्स ने अपने शिपमेंट्स रोक दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स फुलफिल नहीं हो पाएंगे और एल्यूमिनियम शिपमेंट्स जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं किए जाएंगे। तो सप्लाई में डिस्ट्रप्शन है, डिमांड हायर साइड पे है और इसी के चलते एल्यूमिनियम प्राइसेस करीब $3,400 प्रति टन के आसपास लंदन मेटल एक्सचेंज पर कारोबार कर रहे हैं। और इसी के चलते डोमेस्टिक एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर्स हिंडाल्को, नैल्को, वेदांता जैसे स्टॉक्स में भी अच्छी खासी तेज़ी आज के सत्र में नजर आ रही है। बिल्कुल, तो मेटल सेक्टर भी अगर आप ओवरऑल देखें तो यहाँ पर भी आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। शुक्रिया आशीषा इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए एल्यूमिनियम के प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं, इतना उछाल क्यों देखने के लिए मिल रहा है, इसका पूरा डिटेल आशीषा हमें देख रही थी। लेकिन चलिए आइए ज़रा स्वाति जी के पास चलते हैं और उनसे राय ले लेते हैं मेटल सेक्टर के ऊपर। स्वाति जी, हिंडाल्को, नैल्को, GMDC, इवन वेदांता हो, NMDC सभी शेयर आज अच्छी तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं देखिए एल्यूमिनियम के जो प्राइस बढ़ रहे हैं उनका असर भी इन स्टॉक्स पर देखने के लिए मिल रहा है। क्या कुछ राय बन रही है आपकी, क्या नजरिया बन रहा है यहाँ से आगे आपका मेटल सेक्टर पर ओवरऑल, और अगर स्पेसिफिक किसी स्टॉक पर राय देनी हो तो कौन सा रहेगा बेस्ट आपके नजरिए से? मेरा व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। जिस हिसाब से मेटल पैक्स में काफी अच्छी मूव हम लोग देख रहे हैं और ये कंटिन्यूड है, हाई टॉप्स है, बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहा है, अपवर्ड राइजिंग। वेदर इट्स हिंडाल्को, VDL की बात करें, नैल्को, व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव। हिंडाल्को वेरी सुन हमें देखने मिलेगा ये 4G जोन में एंटर होते हुए, थाउजेंड्स लेवल के टारगेट्स हमें नजर आएंगे। VDL की बात करो तो डेफिनेटली 750, 770 के लेवल्स तक मोमेंटम रैली बरकरार रहेगी। तो जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली होल्ड ऑन करना चाहिए एट द करंट मोमेंटम में। हिंडाल्को में आने वाले वक्त में बेहद जल्द आपको 1000 रुपए तक के टारगेट जो है वो देखने के लिए मिल सकते हैं। शुक्रिया स्वाति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और योर स्टॉक्स में आपकी राय देने के लिए। तो मुझे और तृप्ति को दीजिए अब इजाजत, लेकिन बाजार का एक्शन ET Now स्वदेश पर लगातार रहेगा जारी।